नमस्कार। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा में पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाते गोकुल सेतिया ने आज आखिरकार कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार उनके ज्वाइनिंग को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, अफवाहें लगातार बाजार में फैल रही थी कि वो कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में किसी वक्त शामिल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके इस बात पर सस्पेंस रखा था कि वो राजनीति में अगली राह उनकी कुछ भी हो सकती है, वो सोच समझकर ही फैसला लेंगे। गोकुल सेतिया के कई दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के कयासों के बीच आखिरकार वो दिल्ली के चक्कर लगातार लगा रहे थे और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनकी ज्वाइनिंग से साफ है कि कांग्रेस सिरसा में उनको विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है। गोकुल सेतिया ने 2019 में आजाद लड़कर गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दे चुके हैं और वो महज 602 मतों से अपना चुनाव हार गए थे। गोकुल सेतिया की उम्मीद थी कि अगर वे कांग्रेस से टिकट लेकर आएंगे तो कांडा को टक्कर देने में आसानी होगी, लेकिन वो पिछले दिनों में लगातार इनेलो के समर्थन का भी जिक्र कर रहे थे, उनका धन्यवाद कर रहे थे। आपको बता दें कि गोकुल सेतिया का परिवार पुराना कांग्रेसी है। उनके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा कांग्रेस में थे, 5 बार विधायक रहे। गोकुल सेतिया की मां सुनीता सेतिया ने 2014 में बीजेपी की टिकट पर सिरसा से चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी। उनके बाद बीजेपी से उनके परिवार के रिश्ते बिगड़ गए और सेतिया परिवार ने भाजपा को अलविदा कह दिया था। कांग्रेस में जाने के बाद गोकुल सेतिया ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की भागीदारी सरकार के अंदर हो। 10-15 साल से हमारे इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। बीजेपी में होते हुए मैंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, उनको ये चीजें हजम नहीं हुई। उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, सिरसा के लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया और 600 वोटों से मैं हार गया था। गोकुल सेतिया ने प्रदेश नेतृत्व को छोड़कर वाया पंजाब से नई दिल्ली का रास्ता अख्तियार करते हुए टिकट की मांग की थी। सूत्र ये बताते हैं कि गोकुल सेतिया पंजाब के युवा कांग्रेस नेता व सांसद राजा वड़िंग के जरिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में संपर्क में आए और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के ही सानिध्य में सेतिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गोकुल के नाना पूर्व मंत्री रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा 1970 के दशक से कांग्रेस के साथ थे। लक्ष्मण दास अरोड़ा सर्वाधिक इस इलाके से विधायक और मंत्री रहे, पहले बार 1967, फिर 1982, 1991, 2000 और 2005 में। इस दौरान वो 4 बार मंत्री भी रहे। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में अरोड़ा बीमार थे, उन्हें 30,000 वोट मिले। इसके बाद उनके परिवार ने 14 में आकर कांग्रेस को छोड़ दिया था। गोकुल सेतिया का इस बार भी गोपाल कांडा से मुकाबला तय माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 13,350 वोट से लीड हासिल करने वाले कांग्रेस नेता भी बेहद उत्साहित हैं। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 वार्ड 31 गांव आते हैं। ज्यादा चुनाव जो वैश्य और पंजाबी समुदाय के बीच ही हुए हैं। दोनों समुदायों की हार जीत में निर्णायक भूमिका रहती है। गोपाल कांडा इस बार भाजपा के समर्थन में मैदान में आ सकते हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों के भिड़ने से सिरसा में मुकाबला रोचक होने वाला है और गोकुल सेतिया के लिए राह भी मुश्किल इस बार लग रही है, क्योंकि अपनों के बीच में कड़ी चुनौती मिल सकती है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले स्वर्गीय शेरलाल शर्मा के पुत्र राजकुमार शर्मा, पौत्र मोहित शर्मा भी टिकट के लिए जो आजमाइश कर रहे हैं। उधर से वीरवान मेहता लगातार जो कि आजमाइश कर रहे हैं टिकट लेने के लिए लगातार, वो भी सैलजा खेमे से इस बार अपनी आस्था जता रहे हैं। अच्छा खासा उनका भी जनाधार सिरसा में देखने को मिला है और लगातार चुनाव में जो कि इससे पहले कांग्रेस अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, एक बार फिर कांग्रेस के नेता चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपने गांव को हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में गोकुल को अपनों से ही कड़ी चुनौती मिल सकती है। उधर तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपनी बैठक बुलाई है, समर्थकों के साथ बातचीत का दौर शुरू किया है, क्योंकि शेरलाल शर्मा भी लंबे समय से कांग्रेस में रहे। 19 में जो सिरसा कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और अब देखना यह होगा कि अब क्या कांग्रेस गोकुल सेतिया को ही अपना उम्मीदवार बनाती, क्योंकि इससे पहले सिरसा की जनता भी लगातार इस बात को लेकर मांग कर रही थी कि अगर वो कांग्रेस से आते हैं तो वो कड़े मुकाबले में आ सकते हैं। लेकिन सहानुभूति के तौर पर भी उनको लगातार जज किया जा रहा था। लेकिन अब इनेलो का समर्थन निश्चित तौर पर वापस होगा। क्या इनेलो अपना खुद का कैंडिडेट सिरसा में उतारेगी? कई तरीके के समीकरण अभी बनेंगे। बहरहाल अब निगाह होगी गोकुल सेतिया के टिकट के ऐलान को लेकर। कांग्रेस क्या फार्मूला अपनाती है, क्या हुड्डा और क्या सैलजा खेमे में अब आपसी जो साझेदारी होगी, क्योंकि ये टिकट तो वाया पंजाब से होकर आई है। तमाम बड़े सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।